फैरीज टेल्स स्टोरी। बहुत समय पहले की बात है। एक महिला अकेली रहती थी और उसकी कोई पवित्रता नहीं थी। वो बेहद निराश हो गई। एक रोज वो एक परी के पास गई। उस परी ने उसे एक बीज दिया और कहा कि घर जाकर इसे गमले में लगा देना। उस परी ने ऐसा ही किया। जब वो सुबह सोकर उभरी तो उस बीज में एक सुंदर जादुई फूल टूट टूलपन उग आया था। टूलिप एक पंखुड़ी अध खुली थी। उस महिला ने पंखुड़ी को चूमा तो वो पूरी तरह से खुल गई और इससे एक बेहद सुंदर प्यारी सी लड़की निकली। वो लड़की बहुत ही नाजुक थी, सटीक फूल की तरह। वो इतनी छोटी थी कि उस महिला ने उसका नाम थमनीला रखा, क्योंकि वो अंगूठे के जितने आकार ही था। उस महिला ने कहा कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और मुखिया बहुत प्यार से रखता हूँ। थमनीला भी बेहद खुश थी। वो खिलखिलाते हुए सोती और उसकी माँ इसके बेहद ख्याल रखती। एक रोज वो खेल रही थी तो एक मेंढक की नज़र उस पर पड़ी। उसने सोचा, यह लड़की तो बहुत ही सुंदर है, मैं अपने बेटी की शादी इससे करवाऊंगा। वो थमनीला को उठाकर ले गया। उसे मेढक का बदसूरत लड़का देखकर बहुत खुश हुआ। थमनीला को उन्होंने पास के तालाब के एक पत्ते पर रख दिया, जहाँ से वो चाहकर भी भाग नहीं सकती थी, और खुद की शादी की तैयारियों में जुट गए। थमनीला रोने लगी। तभी एक तितली की नज़र उस पर पड़ी तो उसने उसे उठाकर फूलों के शहर में छोड़ दिया। तितली थमनीला के लिए कुछ खाने का इंतजाम करने के लिए गई और इतने में ही एक काले झींगुर ने उसे देखा और उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। लेकिन थमनीला ने उसे कहा कि हम लोग प्राणी हैं। झींगुर के दोस्तों ने कहा कि ये तो बहुत ही अजीब है, ये हमारी तरह सुंदर नहीं है। तो उन्होंने थमनीला को छोड़ दिया। थमनीला घर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी और जंगल में भटकते भटकते वो एक बिल के पास पहुंची। बिल की मालकिन एक बूढ़ी चुईया थी। होने लगी। तभी एक तितली की नज़र उस पर पड़ी तो उसने उठाकर फूलों के साइड में छोड़ दिया। तितली थमनीला के लिए कुछ खाने का इंतजाम करने गई और इतने में ही एक काले झींगुर ने उसे देखा और उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गया। लेकिन थमनीला ने उसे कहा कि हम लोग बहुत ही अलग प्राणी हैं। झींगुर के दोस्तों ने भी कहा कि ये तो बहुत ही अजीब है, ये हमारी तरह सुंदर नहीं है। तो उन्होंने थमनीला को छोड़ दिया। थमनीला घर जाने का रास्ता ढूंढ रही थी और जंगल में भटकते भटकते एक बिल के पास पहुंची। बिल की मालकिन चुईया थी। उस चुईया ने थमनीला को आसरा दिया, लेकिन बदले में उसे घर के सारे काम काम करने को कहा। साथ ही एक और शर्त रखी कि चाय के समय थमनीला को उसे एक और उसके पड़ोसी चूहे मिस्टर मोल की कहानी भी सुनानी होगी। इतने में ही वो पड़ोसी चूहा मिस्टर मोल भी आ गया। उसने थमनीला को देखा। थमनीला पर उसका आ गया। मिस्टर मोल ने बूढ़ी चुईया को कहा कि उन्हें एक नया घर देखने चलना है। तो वो थमनीला को भी साथ लेकर चल दी। थमनीला को जब यह बात पता चली तो उसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन चुईया न मानी। तब थमनीला ने कहा कि ठीक है, लेकिन एक आखिरी बार मुझे उस घायल चिड़िया से मिलना है। थमनीला जब वहां गई तो उसने देखा वो चिड़िया ठीक हो चुकी है और आसमान में उड़ रही थी। चिड़िया ने थमनीला से कहा वो जल्दी से उसकी पीठ पर बैठ जाए ताकि वो यहाँ से दूर ले जा सके। थमनीला ने वैसा ही किया। फूलों के देश में ले आई। थमनीला ने देखा कि वहाँ एक सुंदर राजकुमार थमनीला को देखा तो देखते ही उस पर मुग्ध हो गया। थमनीला को भी राजकुमार से पहली नज़र में प्यार हो गया। थमनीला बड़े ही अदब से थमनीला के पास आया और अपने परिचय दिया कि मैं फूलों के देश का राजकुमार हूँ, क्या तुम मेरी रानी बनोगी? थमनीला शर्मा गई और उसे फूलों के देश में से पंख मिल गए और जिससे वो राजकुमार के साथ यहाँ वहाँ उड़कर सैर पर जा सके। दोनों खुशी खुशी रहने लगे। यह कहानी परी के अच्छे कर्म की कहानी है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आप हमारी अगली वीडियो देखना ना भूलें।